फ्रेंड्स, तो अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में बहुत सारी हमने बातें करी और रिवीजन में मैंने कितनी बार आपको करवा दिया है। बट कुल मिला के बात ये है कि हमारे कुछ फॉर्मूले अभी पक्के हो गए हैं। अभी गलतियाँ आनी बहुत कम हो गई हैं। वो एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो गलत करते हैं अभी तक। तो जैसा कि आपने चेंज करना सीख लिया, एक तो रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीख लिया। इसके अलावा आपने सीख लिया है कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, n पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस थीटा, ये सब फॉर्मूले आपने सीख लिए। अभी अपन सीखेंगे कि इन फॉर्मूलों का कहाँ पे यूज़ करना है और ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक जब क्वेश्चन आए तो उनको कैसे हमको ध्यान से सॉल्व करना है, ये अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करूँगा और देखते हैं आप इतना इनमें कैसे हम अप्लाई करते हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी तक आपको ये करना आ गया है कि साइन ऑफ इस तरीके से 2 पाई प्लस थीटा होता है तो उसका आंसर होता है साइन थीटा, ये करना आपको आ गया है। बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल आपकी शीट में भी ऐसा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan ऑफ 89 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी। ऐसे क्वेश्चन आ गए। तो आज के बाद जब भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दिखे, ठीक है, तो हमेशा आप एक बार ट्राई करके देखोगे क्या इनमें कहीं पाई बाई 2 या पाई के पेयर बनते हैं क्या। मतलब किन्हीं दो को अगर सम करो तो पाई आ सकता है क्या, पाई बाई 2 आ सकता है क्या, 2 पाई आ सकता है क्या, 3 पाई बाई 2 आ सकता है क्या, ऐसे वैल्यूज आ सकती हैं क्या अगर किन्हीं दो को हम ऐड करें तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, अगर आप 1 को और 89 को ऐड करें तो आंसर कितना आएगा 90। इससे जस्ट पहले रहेगा 88, उसको 2 से ऐड करोगे, 2 में ऐड करोगे तो फिर कितना आ जाएगा 90। फिर रहेगा 87, 87 को 3 में ऐड करोगे तो फिर से कितना आएगा 90। तो ये बात हमको थोड़ी समझ में आ रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन टाइप से बन रहा है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई tan 89 आपके पास है तो उस 89 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 89 को तो मैं 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकता हूँ, और बाहर तो tan था ही इसीलिए मैंने tan का tan कर दिया। मतलब इस 89 को मैंने क्या लिख दिया है 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला आपको याद आएगा tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आता तो इसको पाई बाई 2 याद कर लीजिए। तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पे पाई बाई 2 है तो tan बदल जाएगा कोट में, 1 डिग्री का 1 डिग्री आ जाएगा। बस आपको ये देखना है 90 माइनस थीटा यानी जो 89 डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में रहता है। तो आप बोलोगे कि सर 89 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है। तो ओनली आंसर क्या आ जाएगा, कोट 1 डिग्री। मतलब tan 89 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट 1। कोई बात नहीं है। दूसरा आ गया tan ऑफ 88 डिग्री, तो आप बोलोगे सर अब हम समझ गए हैं, इसको लिखना है हमको 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। 90 में से 2 घटाएंगे तो 88 ही आता है। अच्छा, वैल्यू चेंज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, अंदर वाली ही वैल्यू चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। फिर से फॉर्मूला लगाया, tan 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा, तो कोट थीटा कोट 2 डिग्री आ गया। फिर से क्वाड्रेंट आप जानते हैं, से फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव रहता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हमको क्या पता चला कि सर इस तरीके से इसको एक्सपेंड अगर मैं करूं तो ये आएगा tan 1 डिग्री इंटू, फिर आएगा tan 2 डिग्री इंटू इस तरीके से tan 44 डिग्री, और फिर आ जाएगा tan 45 डिग्री। 45 तक मैंने रखा। इसी तरीके से इनको सॉल्व करते गए तो लास्ट में जो tan 46 डिग्री आएगा उसको हम क्या लिख पाएंगे, उसको लिख पाएंगे सर tan 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। 46 तक हम गए। ये tan का उल्टा बन जाएगा कोट, ये आ जाएगा कोट 44 डिग्री जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो जैसे ही हम tan 46 लिखने वाले थे, उस tan 46 की जगह अब हमने क्या लिख दिया है, कोट 44 डिग्री। उसके बाद में कितना आ जाएगा, जो tan 47 था इसकी जगह आ जाएगा कोट 43 डिग्री, एंड सॉन
एंड सॉन, लास्ट में कोट 2 डिग्री इंटू कोट 1 डिग्री। यहां तक ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है 89, 88, 87 ऐसे करते करते चेंज करते गए। कहां तक चेंज करते गए? 46 तक। इसका भी एक कारण है, ऐसा हमने क्यों किया, इसका एक कारण है। क्या कारण है देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं tan थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू तो 1 होता है। ठीक है, ये मैंने सिखाया नहीं, आपने कैसे बोल दिया? सर बहुत ही आसान है, इसको लिखा साइन अपॉन कोस, इसको लिखा कोस अपॉन साइन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, तो बस इसी चीज़ को यूज़ करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? tan 1, यहाँ पे क्या दिख रहा है? कोट 1, तो आंसर आ जाएगा tan 1 डिग्री इंटू कोट 1 डिग्री इंटू, यहाँ पे क्या दिख रहा है? tan 2, तो यह आ जाएगा tan 2 डिग्री, इधर से कितना आ जाएगा? कोट 2 डिग्री। ठीक है, एंड सॉन, इधर लास्ट में कितना आएगा? tan 44 डिग्री, तो इधर भी क्या है अपने पास? कोट 44 डिग्री, लास्ट में ये बच जाएगा। और इनटू में tan ऑफ 45 डिग्री, ये अकेला है, ये किसी के साथ जुड़ नहीं पाएगा, ये तो अकेला बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को मिला के 1, इन दोनों को मिला के 1, तो 1 इंटू 1 इंटू एंड सॉन, इन दोनों को भी मिला के कितना आ जाएगा? 1 इंटू tan 45 की वैल्यू वैसे ही 1 होती है, तो आंसर आ गया 1। सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया है? तो आप बोल सकते हो इसका वैल्यू, जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ उसका वैल्यू 1 आएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना होता है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, एक दो एग्जांपल और अपन देखते हैं। तो किसी ने आपसे पूछा, बताइए, ठीक है, साइन स्क्वायर π/16 प्लस साइन स्क्वायर 7π/16 कितना वैल्यू होगा? ठीक है, आपसे पूछा गया साइन स्क्वायर π/16 प्लस साइन स्क्वायर 7π/16 वैल्यू कितनी होगी, ये आप मुझे बताइए, ऐसा आपसे पूछा गया। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका वैल्यू तो हमको आता ही नहीं है, π/16 तो सर बहुत छोटा एंगल होता है, उसकी वैल्यू तो हम बता ही नहीं सकते कितना आएगा, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो बिल्कुल ये टेबल से वैल्यू रखने वाला क्वेश्चन है ही नहीं है, उससे तो आएगा ही नहीं। अब हमको क्या ढूंढना होता है? हमको ये ढूंढना होता है कि कहीं इन दोनों का सम π/2, पाई, 3π/2 या 2π इस तरीके से तो नहीं आ रहा है। एक बार करके देख लेते हैं। तो अगर मैं π/16 और 7π/16 को ऐड करके देखूं, ये काम हम अपने दिमाग में कर रहे हैं, या ऐसा बोल सकते हो अपन रफ कॉपी में कर रहे हैं। तो रफ नोटबुक में ये काम हमने करके देखा, तो ये पता चल गया, ये हो गया 8π/16, यानी जोड़ा तो ये हो गया π/2। बस यही तो हमको चाहिए था। तो जैसे ही हमने ध्यान से देखा तो पता चला सर इन दोनों का सम तो कितना आ रहा है? π/2। π/2 अगर सम आ रहा है तो एक को दूसरे में हम आराम से चेंज कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसको तो मैंने रखा एज इट इज, साइन स्क्वायर π/16 प्लस, ये हो गया। दूसरा इसको मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर 7π/16 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? अपने पास क्या मिल गया है, π/16 प्लस 7π/16 इज इक्वल्स टू π/2। ये हमने करके देख लिया है। तो यहां से मैं बता सकता हूं 7π/16 को हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस π/16। बस कुछ भी नहीं किया, इसको इधर भेज दिया। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे करके लिख दिया। तो 7π/16 की जगह लिखा π/2 माइनस π/16। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको स्टेप वाइज करना है। पहले आपने क्या देखा, ऐसे क्वेश्चन था, आपने देखा अंदर वालों को जोड़ें तो क्या π/2 बन रहा है क्या? अच्छा, π/2 के अलावा पाई बनता तो भी चलता। π/2 का कोई भी मल्टीपल होता तो हम ऐसे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इसमें से और इसमें से जो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप चेंज करना है। मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर π/16। दोनों में से एक को ही चेंज करना होता है। अगर आपने दोनों को चेंज कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो π/2 माइनस थीटा फॉर्मूला आता है आपको, साइन π/2 माइनस थीटा, तो ये बन जाता है कोस थीटा।
क्वाड्रेंट तो फर्स्ट ही है तो इसीलिए कोस पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये बन गया कोस स्क्वायर पाई बाय 16। कैसे बनाए शायद बताने की जरूरत नहीं है, पाई बाय 2 है इसीलिए साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, आगे पाई बाय 16 है तो पाई बाय 16 रहेगा। क्वाड्रेंट ये कौन सा है, ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट है, पाई बाय 2 में से कुछ घटा रहे हैं इसका मतलब ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ना भी होता तो इस स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाता, वो तो कोई टेंशन ही नहीं थी। तो यहां से आपने क्या देखा, ये तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू कितना आ गया है 1। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं सर पहले को चेंज करते तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले को चेंज कर देते हैं, दूसरा मेथड। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर, इस बार पाई बाय 16 को चेंज करना है तो मुझे ये रखना पड़ेगा, तो पाई बाय 16 हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 16। तो आप देख सकते हो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं ला रहा हूँ, जो पहले से है बस उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत समझना कि सर आप तो आप इतनी बार पढ़ चुके हो इन सब को तो आपको तो याद ही है कि कैसे करना है, ऐसा होता ही नहीं है। आप देख सकते हो जो चीज़ें आपके सामने हैं बस वहीं से हम चल रहे हैं। तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 16, ठीक है। और प्लस में कितना लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 16, उसको तो हम चेंज नहीं करेंगे जैसा कि हम कह चुके हैं, दोनों में से बस एक ही को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको देखा तो ये कैलकुलेशन होकर क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 16, फिर से वही है पाई बाय 2 है तो साइन कोस में बदल जाएगा, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और प्लस में कितना आ गया है साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16, दोनों का एंगल सेम है, आप देख सकते हो दोनों का एंगल सेम है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो कैसे भी आप कर सकते हो वो आपकी मर्जी है, किस तरीके से भी आप करिए, कोई इसमें टेंशन नहीं होगी। तो चलिए थोड़े से दिमाग की आपकी एक्सरसाइज हम करवाते हैं और एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम देते हैं। ऐसा ये बस आपको थोड़ा सा सोचना है, अपने आप हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। कोस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाय 16, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप करिए, देखते हैं आप कर पाते हैं क्या। तो हिंट मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे पहले वही काम करना है, ढूंढना है कि इन्हीं दो को ऐड करने से फ़ायदा मिलता है क्या। सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया 4 पाई बाय 16 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन दोनों को ऐड किया 6 पाई बाय 16 मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं। बट इसको और इसको ऐड किया हमने, आप देख सकते हो किस किस को ऐड किया है, पाई अपॉन 16 और 7 पाई बाय 16, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा पाई बाय 2, करके देख लेना। 8 पाई बाय 16 अभी थोड़ी देर पहले किया वैसा ही है। इसी तरीके से इनको ऐड किया, किसको 3 पाई बाय 16 और 5 पाई बाय 16, तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा पाई बाय 2। करना आता होगा आपको, 5 + 3 कितना हो गया 8 पाई बाय 16, 8 पाई बाय 16 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2, ठीक है। तो आपको नोटबुक है आपके पास तो लिख के सॉल्व करना है, मेरी तरह से डायरेक्टली नहीं लिखना है, ठीक है। तो वीडियो अपना थोड़ा सा लंबा ना बन जाए इसके लिए मैं डायरेक्टली करता हूँ, तो आपको कर करके देखना है कि ऐसा सही बोला गया सर ने, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक। अब कहने का मतलब क्या हो गया, ये इसका जोड़ीदार है और ये वाला इसका जोड़ीदार है। हमने क्या किया, पेयर ढूंढ लिए, किन दोनों को ऐड करने से अपना काम बन रहा है वो पेयर हमने ढूंढ लिए। अब क्या करना होता है, इन पेयर में से एक को चेंज करना है। जो भी आपको पेयर मिल जाता है उस पेयर के दोनों में से एक को चेंज करना होता है, दूसरे को एज इट इज रखना। तो वो आपकी मर्जी, आप जानते हो। मैं इसको सेम रख रहा हूं, तो कोस स्क्वायर पाई बाय 16 को मैंने सेम रखा, तो मुझे चेंज किसको करना पड़ेगा, इधर वाले को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं चेंज करना चाहता हूं तो 7 पाई बाय 16 ये रहा मेरा, तो 7 पाई बाय 16 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, ये उधर जाके, तो यहां से आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस इधर कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 16,
ये तो एक रखा, इसका जोड़ीदार तो ये था, तो मैंने इसको सेम रखा है और इसको बदलने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करूँगा, बदल ही दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे आने लग गया है बदल देना। ठीक है, हमको किसको बदलना है, 5π/16 को। तो 5π/16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी तो आप इतने स्मार्ट हैं, तुरंत समझ जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो वो आ जाएगा π/2 - 3π/16। तो आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एक बार बताओ तो आपको बात समझ में आ जाती है, आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप सभी भगवान ही हैं, तो 2 मिनट में बातों को समझ जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी आगे बताने की ज़रूरत शायद मुझे नहीं है, बट फॉर्मेलिटी के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बन जाएगा cos स्क्वायर π/16, ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर π/16। कैसे बना है, कोस यहाँ π/2 है तो बदल के साइन में आएगा। क्वाड्रेंट ये आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्यों, π/2 में से कुछ घट गया है, तो π/2 में से घटा देंगे, तो π/2 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री में से ही कुछ आपने कम कर दिया तो डेफिनेटली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आएगा ही आएगा। प्लस ये तो कोस स्क्वायर 3π/16 है और ये वाला बन जाएगा साइन स्क्वायर 3π/16। शायद आपको समझ में आया है। तो इन दोनों का मिला के आंसर आएगा 1, प्लस इन दोनों को मिला के आंसर आएगा 1। टोटल आंसर कितना आ गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं। ठीक है, देखते हैं आप इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन में लिखता हूं, फाइंड, वैल्यू आपको ढूंढनी है सिग्मा r = 1 से लेकर 9 साइन स्क्वायर r π/18। तो इस क्वेश्चन को देख के जब तक आप घबराते हो तब तक ये बोर्ड में मिटा देता हूं, तो शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। तो इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। आप में से कुछ स्टूडेंट हंस रहे होंगे ये देख के कि सर कितना तो आसान सी चीज़ आपने लिखी है, और कुछ घबरा रहे होंगे ये देख के कि ये क्या लिख दिया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखोगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। 10th क्लास में ऐसे बहुत काम किए हैं। ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, इससे आपका पहले भी पाला पड़ चुका है। वो क्या है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब सर होता है जोड़ देना, ऐड कर देना। किसको ऐड कर देना है, जो अंदर चीज लिखी हुई है उसी को ऐड कर देना है। r = 1 से 9 का मतलब क्या है, पहले आपको r की जगह 1 रखना पड़ेगा, फिर r की जगह 2 रखना पड़ेगा, फिर r की जगह 3 रखना पड़ेगा, एंड सो ऑन, लास्ट में आपको r की जगह 9 रख देना है, वहां पे आपको रुक जाना है। ये मैंने इसलिए जानबूझ के इस फॉर्म में लिया है ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस भी समझ में आए। आप इसको देख के ऐसा ना बोलें कि सर ने हमको ये पढ़ाया ही नहीं है। तो बिल्कुल ये बात हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आया ही नहीं है, अभी तो बस ओनली 10th क्लास की बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ है। वो क्या है, इसको ओपन करते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात तो ऐड करना है, वो तो मुझे बात समझ में आ गई। किसको ऐड करना है कि सर सबसे पहले r की जगह 1 रखो, तो इसमें जहाँ पर भी r दिख रहा है उसकी जगह 1 रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर π/18। हो गया, ठीक है। अब ऐड तो करना ही था तो इसीलिए हमने लिख दिया प्लस। अब क्या करना पड़ेगा, सर अब 1 रख दिया तो r की जगह 2 रखो, अपने पास कोई कमी थोड़ी है। तो फिर से आ गया साइन स्क्वायर 2π/18। अब क्या करना है, सर अब 3 रखना है, साइन स्क्वायर 3π/18। अब क्या करना है, एंड सो ऑन आप करते जाइए सर। लास्ट में आपको क्या लिखना है, सर लिखना है साइन स्क्वायर 9π/18। तो इसका तो काम हमने ख़त्म कर दिया। अब इसको मिटा ही देते हैं, इसको देख देख के बार बार डर लग रहा था, तो चलिए इसको मिटा ही देते हैं। अब तो ये आप आराम से कर सकते हो। बोले कि सर अब तो हम आराम से कर सकते हैं, ऐसे कुछ है ही नहीं इसमें। तो आपने देखा, ढूंढने की कोशिश करी, सर जोड़ीदार ढूंढते हैं। तो सबसे पहले तो जोड़ीदार ढूंढने के लिए आपको दिमाग का भी काम थोड़ा सा लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखिए 9 से 2 कैंसिल किया, तो ये तो क्या है, साइन स्क्वायर π/2। ये तो आपको समझ में आ गया, साइन स्क्वायर क्या है, π/2। प्लस इससे जो पहला आएगा वो क्या था, वो था सर साइन स्क्वायर 8π/18 एंड सोन, इस तरीके से था। और यहाँ पे तो आपको 3 दिख ही रहे हैं, साइन स्क्वायर π/18
फिर दिख रहा है साइन स्क्वायर 2π/18 और फिर दिख रहा है साइन स्क्वायर 3π/18, ऐसे 4π, 5π, 6π, 7π और फिर 8π और फिर वो 9π था। तो ये 9π वाला थोड़ा मुझे आसान लग रहा था, इसीलिए इसका वैल्यू तो मैंने पहले ही 1 लिख दिया। क्यों 1 sin π/2 यानी साइन 90 डिग्री ना, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब हमने जोड़ीदार ढूंढ लिए। कैसे ढूंढे जोड़ीदार? इसको और इसको देखिए भाई, ये क्या लिख रहा है π/18, ये क्या लिख रहा है 8π/18। पाई को और 8π को ऐड करेंगे तो 9π आएगा, और 9π/18 करेंगे तो कितना हो जाएगा π/2 आ जाएगा। ये तो बात हमको समझ में आ गई। इधर है 2, उससे पहले आएगा 7 + 2 करेंगे तो फिर से आ जाएगा 9π/18। 9π/18 मतलब π/2, ये भी उसका जोड़ीदार है। मतलब ये वाला और ये वाला तो जोड़ीदार है, इसका जोड़ीदार इससे जस्ट पहले वाला होगा। ठीक है, अब 3 वाले का जोड़ीदार कौन होगा? 6 वाला, और 4 वाले का जोड़ीदार कौन होगा? 5 वाला। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा सारे कवर हो जाएंगे, बीच में कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अलग से लिखता हूं कि सर साइन स्क्वायर π/18 का जोड़ीदार है साइन स्क्वायर 8π/18, फिर प्लस साइन स्क्वायर 2π/18 का जोड़ीदार है साइन स्क्वायर 7π/18। ठीक है, इसी तरीके से साइन स्क्वायर 3π/18 का जोड़ीदार है साइन स्क्वायर 6π/18, और एक बच गया सर साइन स्क्वायर 4π/18 का जोड़ीदार होगा साइन स्क्वायर 5π/18। सबका देख सकते हो, सभी का आंसर 9π/18 9π/18 18 आ रहा है, और एक प्लस में 1 तो था ही, तो वो प्लस में 1 हमने रख दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसका तो हम बार बार कर चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कितनी ही बार कर चुके हैं, हम जानते हैं इसका आंसर 1 आता है, इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा। तो 1 1 1 1 1 2 3 4 और टोटल 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। अब इसका आंसर 1 क्यों आता है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि बताने की ज़रूरत है तो बस 5 मिनट पीछे कर लीजिए, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, तो वैसे ही आपको और कर लेना है। समझ में आया होगा शायद आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमेशा ही सॉल्व करने आने चाहिए। बस क्या ढूंढना है आपको? कौन इसका जोड़ीदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, एक अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 3 है, तो बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपसे पूछे जाते हैं कि tan थीटा प्लस कोट थीटा 3 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखना, जो भी गिवन है और जो भी पूछे हुए हैं वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं हमेशा। जैसे tan थीटा तो ये कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो इस तरीके से जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाली बात पूछी जाए तो तुरंत समझ जाना इसका एक ही मेथड है, सर स्क्वायर कर देना है। इसका कर दीजिए स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आंसर क्या मिला? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। हम क्या करेंगे, इससे ये लाने की कोशिश करेंगे। तो हमको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा था, तो मैंने कहा चलो इसका एक बार तो स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करा तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर थीटा, और प्लस में भी एक आता है जो जो एक एक्स्ट्रा में आता है। आधे स्टूडेंट उससे शायद अनजान हैं, लेकिन अनजान आपको नहीं रहना है। साथ में एक चीज़ आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ओनली tan स्क्वायर ओनली कोट स्क्वायर, कुछ लिखा है नहीं बाकी। तो एक एक्स्ट्रा में भी आता है 2ab, उसको आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर किया तो आ गया 9। अब ये तो हमको चाहिए, तो इसको तो एज इट इज़ हम लिखते ही हैं। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको तो हमने एज इट इज़ रखा, और 2 इंटू इधर कितना आ गया tan थीटा। अच्छा इसको तो मैं काट देता हूँ, tan थीटा इंटू कोट थीटा तो 1 होता है।
कैसे प्रूव किया? अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था tan थीटा को साइन अपॉन कॉस, कोट को या फिर कोट को 1/10 लिख दो, 10 से 10 डायरेक्ट कट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में है 9। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप जानते हैं कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, जब तक मैं ये मिटाऊंगा तब तक आपको उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगला एग्जांपल है, चलिए आप करिए। कोस स्क्वायर थीटा प्लस, चलिए कोस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। बस कर दीजिए तुरंत, 1 मिनट में कर दीजिए जब तक मैं मिटाऊं। हो गया? तो आप बोलोगे सर आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके तुरंत मिटा दिया, ऐसा इतना जल्दी ही आपको करना है। स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर किया तो 25। समझ में आ गया होगा? ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि हमेशा जब भी दिया जाता है तो दोनों के रेसिप्रोकल, एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही दिया जाता है ताकि वो दोनों यहाँ पे कैंसिल हो पाए। चलिए, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 25 माइनस 2 यानी 23। कर सकते हैं? चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। आपको दे रखा है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड साइन रेज टू द पावर 20 थीटा प्लस कोसेक रेज टू द पावर 20 थीटा। तो इस बार आपसे पूछा गया साइन रेज टू द पावर 20 थीटा और कोसेक रेज टू द पावर 20 थीटा कितना होगा। कोई बात नहीं है, हमको तो स्क्वायर करना है, बाद में देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो हमने किया स्क्वायर, तो स्क्वायर किया तो ये मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 4। शायद थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, आपको समझ में आया होगा। ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 कितना आ गया है? 2 आ गया। क्लियर है? कर सकते हैं ऐसा? चलिए एक बार ऐसा करिए, अब इसको 20 मत करिए, इसको एक बार 16 कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 20 करोगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, वो हम बाद में बताएंगे आपको। ये हो गया, स्क्वायर किया तो आपने इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करें? कोई बात नहीं है सर, अभी तो हम पहुंचे नहीं है 16 पर, तो एक बार और स्क्वायर कर लेते हैं। तो एक बार और हमने स्क्वायर किया तो मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिया और इधर भी 2 स्क्वायर एक बार और कर दिया हमने। तो ये बन गया साइन रेज टू दी पावर 4 थीटा प्लस कोसेक रेज टू दी पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा। ये तो कट जाएंगे दोनों। ठीक है, अब क्या बचा? साइन रेज टू दी पावर 4 थीटा प्लस कोसेक रेज टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। ये 2 जाएगा, फिर से कितना बच गया? 2। कोई बात नहीं, फिर से स्क्वायर कर देते हैं। फिर से स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर यानी साइन की पावर 8 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक रेज टू दी पावर 8 थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन की पावर 4 थीटा कोसेक की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। मतलब हमने क्या किया है? फिर से हमने स्क्वायर कर दिया। तो फिर से स्क्वायर किया तो फॉर्मूला लगाते ही ये आंसर आ जाएगा, फिर से कैंसिल होके 1 आ गया। 1 आया तो क्वेश्चन क्या बचा? साइन रेज टू दी पावर 8 थीटा प्लस कोसेक रेज टू दी पावर 8 थीटा इज इक्वल्स टू 2। 2 क्यों? क्योंकि ये 2 उधर चला जाएगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। 16 पहुंचना है तो बस एक बार और स्क्वायर कर देना है। तो जैसे ही हमने दोनों तरफ एक बार और स्क्वायर किया तो यहां से आंसर मिल गया आपको। ठीक है, साइन रेज टू दी पावर 16 थीटा प्लस
कोसेक रेज टू द पावर 16 थीटा प्लस 2 साइन रेज टू द पावर 8 थीटा कोसेक रेज टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल्स टू 4। ये फिर से कट जाएंगे तो साइन रेज टू द पावर 16 थीटा कोसेक रेज टू द पावर 16 थीटा फिर से कितना आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू फिर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो शायद आप इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अभी इनकी आपको प्रैक्टिस और करनी है, ऐसे क्वेश्चन आपको और दिखें तो आप उनको और सॉल्व कर लेना। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, कोस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड कोस रेज टू दी पावर 4 थीटा प्लस सेक रेज टू दी पावर 4 थीटा। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है कितना आंसर आएगा। क्लियर है? तो आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।